हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मेरे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम हेरिडिटी पढ़ा दो। मुझको आपके एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगता है। सी आई एम नॉट अवेयर हु इज़ द किड, राइट, बट एनीबडी हु इज़ डिमांडिंग समथिंग, वो भी तब जब आपके बोर्ड सिर्फ कुछ ही दिन दूर है। सो ब्रिंगिंग अ वीडियो हियर ऑन हेरिडिटी एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर। बड़ा ही छोटा सा कंसाइज सा चैप्टर है, लेकिन बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है इसमें। एक्चुअली क्या है ना, इसको समझने के लिए पहले ये समझो कि एक्चुअली हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। जब आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि इसका रेलेवेंस क्या है, तो वहीं पे आपको इसको समझना, इसको करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 8, हेरिडिटी, we have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar but subtly different। मतलब reproductive processes से हमें इतना समझ में आया कि नए ऑफस्प्रिंग्स का जन्म होता है जो कि पेरेंट्स के थोड़े थोड़े मैचिंग होते हैं, लेकिन वैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, we have discussed about how some amount of variation is produced even during sexual reproduction। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है ना वेरिएशन, ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली वेरिएशन के साथ क्या लॉजिक है कि वेरिएशन का मतलब है चेंजेस। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा प्रोड्यूस हुआ है अपने पेरेंट्स से, तो वो कितना डिफरेंट हुआ है उनसे, दैट इज द लेवल अमाउंट ऑफ वेरिएशन। ओके, and the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction। और अगर हम चाहते हैं कि अच्छी खासी वेरिएशंस हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना जरूरी है, बट इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि जो पर्सन है वो इन्वायरमेंट में अडेप्ट ही ना कर पाए। मतलब बेसिक लेआउट सेम रहना चाहिए, जैसे 2 आईज, 1 नोज, 1 माउथ, 2 ईयर्स, ये सब कुछ बेसिकली सेम रहना चाहिए एज वेल एज द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, if we observe a field of sugarcane, we will find very little variation among the individual plants। अगर आप एक शुगर केन का खेत देखो, आपको सारे प्लांट्स एक जैसे दिखेंगे, कोई खास वेरिएशन नहीं दिखाई देती है। बट इन द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, आपको काफी हद तक वेरिएशंस दिखेगी उनमें। ठीक है, इवन इफ यू सी एनिमल्स, यार उनके कलर में ही बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहती, काफी सारे अलाइक भी लगते हैं, लेकिन हाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर आर वेरिएशंस। ठीक है, in this chapter we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये कि जो ये वेरिएशंस है ये आती कहाँ से हैं, ये क्रिएट कैसे होती है। हम कह रहे हैं बार बार कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होगी, वेरिएशन होगी, वेरिएशन होगी, बट वेरिएशन होगी कैसे, हाउ विल दिस वेरिएशन बी क्रिएटेड, विल बी अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हेरिडिटी। और इसके लिए हम एक साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ेंगे जिनका नाम है मेंडल। मेंडल ने स्टडी ऑफ हेरिडिटी दी थी। ठीक है, उसने बताया था कि कैसे कोई चीज अक्रॉस द जनरेशन इनहेरिट होती है, कैसे कोई चीज ट्रांसफर होती है और हमें हेल्प होती है उसको स्टडी करने में। ठीक है, इनहेरिटेंस फर्स्ट टॉपिक 8.1, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कि वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस तो ये वेरिएशंस कैसे प्रोड्यूस होती रहती है। Inheritance from previous generation provides both a common basic body design and some changes, right? Now think about what happened जब new generation दोबारा reproduce करेगी। So second generation के अंदर थोड़े differences होंगे जो वो inherit करेंगे first generation से। ठीक है, अब अगर आप देखो हमारे घर में इन एवरीबडीज होम्स रिस्पेक्टिवली देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर देयर आर पेरेंट्स एंड देन यू आर चिल्ड्रन। ओके, तो अगर आप देखो तो ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में भी कुछ डिफरेंसेस थे, आगे पेरेंट्स से आप में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ऐसे ही करके जो वेरिएशंस है वो आगे से आगे ओवर द जनरेशन एक्यूमुलेट होती चली जाती हैं। ठीक है, अगर आप फिगर 8.1 को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, सी दिस वाज द इनिशियल मेंबर, देन 2, then this difference occurred, then we have this color difference। okay, so यहाँ पे लिखा है creation of diversity over succeeding generations। जैसे जैसे generations आगे बढ़ती जाती है diversity create हो जाती है। the original organism at the top will give rise to 2 individuals। जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म होगा टॉप पे, उससे 2 इंडिविजुअल बनेंगे। ठीक है, जिनका बॉडी डिजाइन सेम होगा बट कुछ डिफरेंसेस होते हैं। फिर जो 4 इंडिविजुअल बॉटम पे बन रहे हैं उनको भी थोड़े थोड़े डिफरेंट है, लेकिन उनमें से कोई कोई फीचर हो सकता है कि ऊपर वाले को रिजेंबल करे। तो इसी तरीके से हम पढ़ते हैं दैट दे विल बी इनहेरिटेड इन अ डिफरेंट रिस्पेक्टिव पैटर्न्स। ठीक है जी,
फिगर 8.1 would represent the situation अगर सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, एज हैपेंस इन एसेक्सुअल। अगर एक बैक्टीरियम डिवाइड करता है तो 2 रिजल्टेंट बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, फिर 4 मिलते हैं और बहुत ही माइनर डिफरेंसेस देखे जाते हैं। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा तो ग्रेटर डाइवर्सिटी देखी जाएगी। Do all these variations in a species have equal chances of surviving in an environment? Obviously not. वेरिएशन मैंने बोला ना, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगी तो मे बी हो सकता है कि आप इन्वायरमेंट में अडैप्ट करने में आपको मुश्किल हो जाए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वुड हैव डिफरेंट एडवांटेजेस। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो हीट वेव में बेटर सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वेरिएंट्स का मतलब है फॉर एग्जांपल कि अलग अलग कोई सिलेक्ट करें हमने वेरिएंट्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, तो वो बेसिस बनेंगे एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस का हमारे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वेरिएशंस को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे वेरिएशंस अंडर द इन्फ्लुएंस रहती है, करेक्ट। अभी नेक्स्ट में हम मेन टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज हेरिडिटी, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप आपको इसका बेसिस समझ में आया होगा। थैंक यू।